भरत प्रेम 14 वर्ष तक भरत जी कैसे रहे, माँ कौशल्या, संपूर्ण अयोध्यावासी भगवान राम के विरह में कैसे रहे, इसका वर्णन थोड़े समय में कैसे संभव है। संपूर्ण जीवन जिन्होंने राम को चाहा हो, संपूर्ण समय जिनका राम के प्रेम में बसा हो, उनके प्रेम के बखान कहाँ तक कहा जा सकता है। लेकिन भरत जी का चिंतन करते करते राम प्रेम हृदय में प्रकट होता है। आगे भरत जी के चरणों में प्रणाम करते हुए तुलसीदास जी महाराज आगे की कथा की ओर चलते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भगवान श्री राम आगे की ओर चलते हैं, पंचवटी पहुंचे हैं। वहां पर शूर्पणखा आई है। शूर्पणखा ने जैसे ही भगवान राम को देखा मोहित हो गई है। भगवान राम से विवाह का प्रस्ताव रखा। भगवान राम ने कहा मेरा विवाह तो हो चुका है, सीता चितय करी प्रभु बाता। शूर्पणखा ने कहा कि हम आपसे विवाह करना चाहते हैं। भगवान ने कहा देखिए मेरी धर्म पत्नी ये है, और सीता चितय करी प्रभु बाता। शूर्पणखा की ओर देखा भी नहीं, सीता जी की ओर देखते देखते भगवान राम ने कहा नहीं मेरा विवाह तो हो चुका है। हाँ, सामने लक्ष्मण जी हैं, उनके पास चले जाओ, क्योंकि भगवान को दैत्यों का उद्धार भी करना है। और यहां भगवान ने शूर्पणखा की ओर क्यों नहीं देखा? क्योंकि यहां बहुत सुंदर संकेत मिलता है कि जीव को वही दृष्टि डालनी चाहिए मनुष्य को जो देखने योग्य है, जो दिव्य है, जो पावन है, वही दृष्टि जानी चाहिए। अपावन स्थान, अपावन वस्तु, मलिन मन, ऐसी जगह हमारी दृष्टि नहीं जानी चाहिए, क्योंकि पाप और पुण्य दोनों दृष्टि से ही जाते हैं। जैसा आप देखते हैं वैसा मन विचार करता है। आप अच्छा देखते हैं, आपका मन अच्छा विचार करता है, और जैसा मन विचार करता है वैसे हम क्रियाशील हो जाते हैं, और जैसी क्रिया होती है वैसा फिर हमारे जीवन में परिणाम आता है। तो हमारी दृष्टि पाप भी करती है और हमारी दृष्टि ही पुण्य करती है, और पाप पुण्य दोनों दृष्टि के माध्यम से हमारे भीतर में आते हैं। दृष्टि जब अच्छा देखती है, भगवान के दर्शन करती है, सत्संग में जाकर दृश्य भगवान के चरणों को देखती है, दिव्य भगवान की छवि को देखती है, तो क्या होता है? सद्विचार आते हैं, भगवान से प्रेम जागृत होता है। वैसा ही विचार चलते हैं, चिंतन होता है, वैसे हम क्रियान्वित होते हैं, और जैसा हम क्रिया करते हैं वैसे हमारे जीवन की परिणति हो जाती है, वैसे हम बन जाते हैं। तो दृष्टि बड़ी महत्वपूर्ण है, और जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। दृष्टिकोण जीवन में बहुत आवश्यक है, इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक हम अपनी दृष्टि का प्रयोग करें। ये दृष्टि कहाँ जानी चाहिए, कहाँ नहीं जानी चाहिए, बड़ी ही सावधानी पूर्वक हम अपनी दृष्टि पर नियंत्रण रखें। हमारे ऋषियों ने कहा है कि हम देखें तो अच्छा देखें, हम बोले तो अच्छा बोले। वेद का ऋषि प्रार्थना करता है, भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्रा। वेद के ऋषि कहते हैं हम जब भी देखें तो भद्र देखें, अच्छा देखें, हम जब भी सुने तो हम अच्छा सुने। हमारे ऋषियों ने ये आदेश दिया है, इसलिए भगवान ने शूर्पणखा की ओर नहीं देखा। और आप देखें भागवत जी में भी श्रवण करते हैं कि भगवान के बाल्यकाल के समय उनके पास कौन आई है? पूतना देवी। जब पूतना आई तो भगवान श्री कृष्ण ने पूतना को भी नहीं देखा था। क्यों नहीं देखा? क्योंकि वह देखने योग्य नहीं थी। कैसी थी? शिशून चचार निघ्नन्ति पुरग्राम विजादिषु। कई शिशुओं को हत्या करते हुए आई थी, ऐसी हत्यारिणी पापनी थी शूर्पणखा। इसलिए भगवान ने ब्रजवासियों की हंता उस शूर्पणखा को नहीं देखा, उस पूतना को नहीं देखा। उसी प्रकार जब ये दुष्ट मलिन शूर्पणखा आई है
बाहर से तो सुंदर प्रतीत होती है, लेकिन मन बहुत अपावन है। इसीलिए भगवान ने शूर्पणखा की ओर नहीं देखा। कहाँ देखा? सीता चितय करी प्रभु बाता। सीता जी की ओर देखते हुए अपनी बात रखी। शूर्पणखा लक्ष्मण जी के पास पहुंची।